विकास राजनीति का सबसे सशक्त मुद्दा है। विकास विकास जन्म ले या ना ले, पर विकास का मुद्दा कभी मरता नहीं है। ये अजर है, ये अमर है, नित्य है, पवित्र है और सियासतदानों के सृष्टि करता है। और इसी विकास के मुद्दे पर कई सियासतदानों के सियासी करियर बने भी और बिगड़े भी, पर विकास आज तक नहीं आया। आंखें पतरा गई इंतजार करते करते। विकास की परिभाषा आज भी भारत में बस सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य है। इससे आगे हमारी सोच जाती ही नहीं है। गिरिडीह में एक गांव है भदार। नक्शे पर ढूंढिएगा इस गांव का नाम तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और हकीकत में इस गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो और भी ज्यादा मुश्किलें होंगी। आज भी ये गांव विकास का इंतजार कर रहा है। 47 में कहा गया विकास आएगा, पर विकास नहीं आया। आज भी कहा जा रहा है विकास आएगा, अब भी विकास नहीं आया। न सड़क है, न पानी है, न शिक्षा है, न बिजली है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये कहानी गिरिडीह के उग्रवाद प्रभावित देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के भदार गांव की है। इस गांव में पीने के पानी के लिए कितना जुगत करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस गांव में पहुंचने के लिए ये नदी पार करनी पड़ती है। आपकी किस्मत खराब रही और आप बरसात में इस गांव पहुंचना चाहते हैं तो नाव का इंतजाम कर लीजिए, वरना ऐसे तो यहाँ पहुंचना संभव नहीं है। मौजूद है देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मदार गांव में, और जैसा कि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, खुले में शौच से मुक्त गांव का बोर्ड तो जरूर लगा दिया गया है इस गांव में। लेकिन इस गांव में न्यूज़ 11 की टीम जो है बड़ी मशक्कत से पहुंची है, क्योंकि इस गांव में आने के लिए कोई भी पक्की सड़क मौजूद नहीं है। 21वीं सदी में सालों भर जो है वो नदी का पानी पीते हैं, नदी से पानी लाते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। यहाँ पर लगभग 8 से 10 घर जो है वो आदिवासी परिवार का है। क्या नाम है आपका? महिला मरने मंजिला मर हाँ। क्या समस्या है गांव में आने के लिए? सड़क नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क भी नहीं है, रोड भी नहीं है, इसके बाद पानी पीने का व्यवस्था भी नहीं है, बिजली लाइन का व्यवस्था भी नहीं। लाइन तो है, बिजली तार तो टना हुआ है, ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कोई मिस्त्री नहीं आता है। हाँ, तो हम लोग अंधेरे रात में रहते हैं। कोई अधिकारी देखने नहीं आया? यहाँ पर हम लोग इस जनता को लेकर के हम लोग बहुत बार आवाज भी उठाए हैं, लेकिन यहाँ के दलाल बिचौलिए के बदौलत और देवरी प्रखंड के सरकारी अधिकारी के लोग साठ गांठ करके यहाँ की आवाज को दबाया जा रहा है। और इस पंचायत में जो भी ग्रामीण लोग अपनी आवाज को उछालना चाहते हैं, उस दलाल बिचौलिए के द्वारा दबाया जाता है, धमकाया जाता है। न्यूज़ 11 भारत के संवाददाता श्रीकांत को इस गांव तक पहुंचने के लिए एक जंग जीतने से जुगत लगानी पड़ी, तब जाकर उनका कैमरा इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा पा रहा है। यकीन मानिए, ये तस्वीरें ठीक उस दिन के अगले दिन की थी जब 75वें स्वतंत्रता दिवस का हम और आप जश्न मना रहे थे। विकास आएगा, कभी न कभी तो जरूर आएगा, हमें भी इसका यकीन है, पर कब आएगा इसका जवाब शायद कोई दे देता तो ज्यादा अच्छा होता। गिरिडीह से न्यूज़ 11 भारत के लिए श्रीकांत की रिपोर्ट। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ है। श्रीकांत, जिस तरीके से ये गांव आज इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, बड़े शर्म की बात है कि 21वीं सदी में भी हम बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर से सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जो विकास से कोसों दूर हैं, या फिर हम कह सकते हैं विकास की बाट जोह रहे हैं। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर बसा देवरी प्रखंड है, उग्रवाद प्रभावित प्रखंड माना जाता है। कई इलाके जो हैं यहाँ पर उग्रवाद प्रभावित हैं, और जब न्यूज़ 11 की टीम को यह जानकारी मिली तो हम भी वहाँ पर पहुँचे और बड़ी मशक्क़त से हम वहाँ पर पहुँचे। लगभग जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर की दूरी आसपास हम मान सकते हैं उसे, और देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत का भदार गांव है यह, जहां पर एक अदद सड़क तक मौजूद नहीं है गांव में जाने के लिए। पगडंडी का सहारा है या फिर नदी पार कर कर जानी पड़ती है। लेकिन बारिश के दिनों में यह गांव पूरा टापू सा बन जाता है।
हमें भी जब गांव हम पहुंचे तो नदी पार कर कर हम गांव पहुंचे, तब जाकर गांव वालों ने अपनी पीड़ा बताई। पहले तो सड़क नहीं है गांव में, यह सबसे बड़ा सवाल है कि एक और जहां उग्रवाद प्रभावित इलाकों का विकास करने का दावा करती है सरकार, इलाकों में सड़क बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जहां पर लोग हैं, एक छोटे से गांव में लगभग 1 दर्जन से कुछ अधिक परिवार होंगे वहां पर, लेकिन सड़क मौजूद नहीं है। दूसरी बात, बिजली के तार हैं उस गांव में, बिजली का ट्रांसफार्मर मौजूद है, लेकिन 1 साल से वहां के लोग अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो 1 लीटर किरासन तेल मिलता है, जी। मिट्टी का तेल पीडीएस की दुकान से, चलिए, तो अब देखना यह है कि इस गांव के लोगों के इंतजार कब खत्म होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद यहां पर सड़क, बिजली, पानी मयसर नहीं है।